हाउ टू फाइंड न्यू बिजनेस आइडियाज। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि नया बिजनेस आइडियाज लाएं कहाँ से। बहुत सारे स्टार्टअप हैं, बहुत कम समय में उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है। नए पैटर्न को उन्होंने पुराने पैटर्न को ब्रेक करते हुए नए पैटर्न को उन्होंने स्टेब्लिश किया है और नए बिजनेस आइडियाज के साथ उन्होंने पूरी मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया है। तो बेसिकली लोगों का कहना यह है कि नए बिजनेसेस आइडियाज आते कहाँ हैं। आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे हम लोग नए बिजनेस आइडियाज के बारे में सोच सकेंगे, थॉट प्रोसेस में उसमें लेके जा सकेंगे और नए नए बिजनेस आइडियाज की आप बेसिकली बिजनेस आइडियाज जनरेट करने की मशीन में अपने आप को तब्दील कर पाएंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आज हम लोग बात करेंगे नए बिजनेस आइडियाज के बारे में। तो पॉइंट वन, पहला पॉइंट है नेटवर्किंग। बेसिकली हम लोगों को बिजनेस आइडियाज आते कहाँ से हैं? बिजनेस आइडियाज किसी को भी आते हैं, उसके अगल बगल के जितने भी लोगों का समूह होता है, उसका जो नेटवर्क होता है, उस थॉट प्रोसेस से उसी तरीके के थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं जिसकी वजह से वो आइडियाज को जनरेट करता है या किसी भी चीजों के थॉट्स को जनरेट कर पाता है। तो सबसे बड़ा, सबसे पहला और कारगर तरीका है नेटवर्किंग। आप ऐसे नए नए इवेंट्स में जाइए, आप ऐसे लोगों का एसोसिएशन लीजिए जिसकी वजह से आपके माइंड में इस तरीके के थॉट्स जनरेट हो। जब आप ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रखते हैं, कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत, तो आप जब ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो पैटर्न है ना, जो सोचने का तरीका है ना, वो बदल जाता है। तो आपका ब्रेन पैटर्न कैसे बदलेगा? जब आप इस तरीके की नेटवर्किंग करेंगे, ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे, तो आपका पैटर्न जो है वो बदल जाएगा थॉट प्रोसेस का। और इस तरीके के इवेंट में जाते रहें, ऐसे लोगों के, अलग अलग लोगों के, अपने अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों के साथ जब आपका संपर्क रहेगा तो आप नए आइडियाज ज्यादातर आपके दिमाग में आ पाएंगे और आप नए आइडियाज को जनरेट कर पाएंगे। दूसरा, आप कह सकते हैं हेल्प टू न्यू स्टार्टअप। जितने न्यू स्टार्टअप्स आते हैं उनके साथ आप हेल्प कर सकते हो, उनके साथ समय बिताएं बिना ये सोचे कि आपको प्रॉफिट होना है या लॉस होना है। उसमें आप उनको हेल्प करें, उनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कहीं पे नए स्टार्टअप पे जाके एक इंटर्नशिप के रूप में उनके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। तो एक इंटर्न के रूप में भी आप एसोसिएट होके वो सारी चीजों को सीख सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब किसी नॉर्मल आइडियाज पे काम हो रहा होता है, वर्क हो रहा होता है, तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और माइंड उससे रिगार्डिंगली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से भी कई बहुत ही अच्छे बिजनेस आइडियाज निकल के आते हैं। तो अगर आप इस तरीके का एक्टिविटी करेंगे कंटिन्यू बेसिस पे, अगर स्टार्टअप की आप हेल्प कर रहे हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो एक नए आइडियाज कुछ निकल के आएंगे जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप एक पैटर्न आप ये भी अपना सकते हैं कि रोज आप 10 आइडियाज पे काम करेंगे, 10 आइडियाज के बारे में सोचेंगे। अगर आप 10 आइडियाज को अपने माइंड को इसलिए ट्रेन करेंगे, हो सकता है वो आइडियाज अच्छे हैं, बुरे हैं, नॉर्मल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप रोज अपने माइंड को 6 महीने तक, 3 महीने तक ट्रेन कर पाए कि रोज नए 10 बिजनेस आइडियाज के बारे में आप सोचेंगे और उनको आप नोट डाउन करेंगे, तो आपके दिमाग की जो मसल्स हैं वो इस तरीके के पैटर्न बना लेंगे कि आपको चलते फिरते लोगों के सामने नए बिजनेस के आइडियाज आएंगे, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप खोज पाएंगे। और आपका जो दिमाग है, जब नए नए बिजनेस आइडियाज आएंगे, इस तरीके का पैटर्न आपके दिमाग में बन जाएगा, तो आप अपने दिमाग को एक आइडियाज जनरेटिंग मशीन के रूप में आप देख सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है। और अभी एक तरीका और है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ए बी टेस्टिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आते हैं, बस कौन से काम के हैं, कौन से नहीं है, क्या उस तरीके की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट में चलेंगी नहीं चलेंगी। तो इस तरीके से आप एक ए बी टेस्टिंग फॉर्मूला है, उस तरीके का आप यूज कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग से आप ये समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, ये सर्विस ए है, सर्विस बी है। आप अपने कस्टमर के पास पहुंचते हैं, आप कस्टमर से फीडबैक लेते हैं कि कौन सी सर्विस अच्छी है, कौन सी नहीं है। तो इस तरीके का एक फीचर आप अधिकतर फेसबुक के एल्गोरिथम में या फेसबुक के कैंपेन में दे सकते हैं। फेसबुक की एक स्ट्रेटेजी है, फेल फास्ट, फेल चीप। मतलब आप ज्यादा तेजी से फेल होइए और ज्यादा कम सस्ते में फेल होइए। मतलब बहुत ही कम पैसा लगा के आप उस चीज को लेके फेल हो जाते हो जब आप फेल होते हो, क्योंकि पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट कभी नहीं होता। तो जब पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, तो आपको ये समझ सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप जब आप इस जर्नी में जाओगे और 2 प्रोडक्ट को लेके ए बी टेस्टिंग करोगे प्रोडक्ट की, तो उसमें आपको जो फीडबैक निकल के आएंगे, तो आप समझ पाओगे कि किस तरीके की कस्टमर सर्विस की, किस तरीके के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है मार्केट में, और उस तरीके
तो उस तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है आप मार्केट में डाल पाओगे। तो ऐसे आप एक क्या कहते हैं एबी टेस्टिंग के माध्यम से भी एक किलर बिजनेस आइडियाज पे काम कर सकते हो। ठीक है। और बेसिकली एक सबसे बड़ी पॉइंट है, इस पे आपको हमेशा काम करना है, मोर रीड। आपको अपने आप को अपडेट करना है, ज्यादा से ज्यादा सीखना है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज के बारे में जानना है, नई चीजें जो आ रही हैं उसके लिए रिगार्डिंग आपको अपने आप को अपडेट रखना है। बेसिकली आपको क्या करना है, एक इंडस्ट्री के जो सिग्नल्स हैं उनको समझना है। तो जब आप इंडस्ट्री के सिग्नल में अपने आप को अपडेट रखते हो, इंडस्ट्री के सिग्नल के बारे में समझ सकते हो कि अपॉर्चुनिटी कहाँ आने वाली है, तो इस तरीके की जब अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सोचते हो, तो जब इस तरीके की अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हो तो आप बहुत जल्दी आपके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज आने लग जाते हैं। और एक ऑप्शन आपका हो सकता है प्रॉब्लम्स को फाइंड करना। तो बेसिकली जितनी भी मार्केट में आइडियाज हैं वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आपको ये देखना है कि मार्केट में कौन कौन से, जब आप अपने आप को अपडेट रखोगे तो आपको मालूम होगा कि मार्केट में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका कौन कौन से सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। जरूरी नहीं है कि आपका आइडिया नया हो सकता है कि आपका आइडिया नया ना हो, आपका आइडिया पुराना हो, बट आपका पुराना आइडिया भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। व्हाट्सएप का आइडिया नया नहीं था, याहू मैसेंजर पहले से उस तरीके की सर्विसेज पीसीज पे दे रहा था। उससे टेक्स्ट आप भेज सकते थे, वॉइस नोट भेज सकते थे, इस तरीके की सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल थी, नया आइडिया नहीं था। बट प्रॉब्लम जो फाइंड की थी कि वो हैंडी नहीं था। आप पीसी को इधर उधर नहीं मूव करा सकते, ले जा सकते हर समय। मोबाइल फोन आपके पास हाथ में था, अवेलेबल था, तो उसने उस आइडिया को वहां कन्वर्ट किया और एप्लीकेशन बनाया, और आज भी हम लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आपको देखना है। बेसिकली ये आइडिया ये है कि प्रॉब्लम जितनी छोटी होगी प्रीमियम उतना छोटा होगा, प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी प्रीमियम उतना बड़ा होगा। तो ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम हो, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो, उतना बड़ा आपको प्रीमियम मिल सकता है। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा आपको सोल्यूशन, उतना बड़ा मार्केट। तो इस तरीके से आप बिजनेस आइडियाज को फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ों पे आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। और अभी मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं मेरे दिमाग में आ रही है वो बुक, मैं अपने आप को बताने से नहीं रोक पा रहा हूँ। बुक का नाम है द वन थिंग। आप उस बुक को ज़रूर लीजिए, उससे बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी, आपका थॉट पैटर्न आपको चेंज करने में काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।